नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपसे का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि लगातार हम जो है आप लोगों के तैयारी के लिए जो है प्रयास करते आ रहे हैं। तो आज जो हम लोग इसी तैयारी को आगे लेकर के जो है आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि हमारा जो है रियलिटी में दर्पण जो देखते हैं उसका हमारा उपयोग कैसे किया जाता है। और हमारे बिहार बोर्ड में या तो 10th में हो या 12th में हो, दोनों में जो है अक्सर इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो है दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे खास करके किसी दर्पण का भी नाम दे सकता है कि अवतल दर्पण का 5 उपयोग लिखिए या 2 उपयोग लिखिए। इस तरह से करके जो है आपको क्वेश्चन मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जितना भी प्रकार के दर्पण हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। और आखिरकार जो है हमारा दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है, किस तरह से करता है, जो कि आज इस वीडियो को देखने के बाद जो है कभी भी इससे रिलेटेड यानी कि दर्पण का उपयोग से रिलेटेड आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही जाए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और आपकी मर्ज़ी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर बेनिफिशियल साबित हो आपके लिए तब। तो देखिए, आज जो है रियलिटी में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो है यूजेज ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का उपयोग, ठीक ना। दर्पण का उपयोग, आखिर हम लोग जो है दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं। आप लोग को पता होगा कि हमारा जो है जितना भी हम लोग दर्पण देखते हैं वो हमारा एक खोखला गोला का भाग होता है। गोला आप लोग समझ रहे होंगे, हमारा जो है सर्किल की तरह जो है जिसका आकार रहता है, यानी कि हमारा कहने का मतलब हुआ खोखला गोला में इस तरह से हमारा जो है आकार होगा, इसी का भाग होता है। आप कहिएगा भाई समतल दर्पण तो हमको गोल जैसा कुछ नहीं उसमें दिखाई देता है। तो एक्चुअल में समतल दर्पण को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसी तरह का अगर हम लोग सर्किल बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे माइंड में जो है आए इस तरह का सर्किल, अगर इसको जो है आप जो है कहीं पे अगर मिटाने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लेते हैं पूरा मिटा देते हैं, देखिए सिर्फ उतना रहने देते हैं, ये थोड़ा सा, ये देखिए इतना रहने दिए, तो आप लोग को क्या लग रहा है ये जो हमारा लाइन है एक्चुअल में एक सीधा लाइन दिख रहा है, देख रहे हैं ना। तो प्लेन मिरर खास करके यही है कि हमारा जो है गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो इसी को हम लोग जो है अगर मान लेते हैं एक तरफ से अगर पॉलिश या पेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं कि समतल दर्पण हो गया, ठीक ना। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण हो गया। जो कि ज़्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं होते हैं, हमारा जो है ज़्यादातर दर्पण में जो है अवतल और उत्तल दर्पण से होता है। तो देखिए भाई साहब, यह जब हमारा ये जो है खोखला गोला है, इसको अगर आप लोग आधा पर से इसको जो है काटिएगा तो इसमें जो है 2 तरह का आप लोगों को देखने को मिला होगा। एक जो है हमारा जो इस तरफ से भी पेंट कर सकते हैं, और एक जो है अंदर की ओर से भी पेंट कर सकते हैं। 2 तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं खास करके। तो हम लोग जो है इसको अगर लीजिएगा तो हमारा अगर केव की तरह यानी कि जो है एक गुफा की तरह जो है हमारा इमेज बनता है इस तरह से। तो हमारा जो है इसका जो है बाहरी भाग जो है हम लोग हमेशा जब भी पेंट करेंगे तो इसका दाहिना भाग पेंट करेंगे, ताकि जो है हम लोगों को एक नियम सिद्धांत पता चल सके। तो कनकेव मिरर में हम लोग देख रहे हैं कनकेव कनकेव मिरर, इसको जो है हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल, अवतल के मतलब हुआ जो है जिसका जो है तल जो है धंसा हुआ दिखाई दे। तो हमारा जो यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा जो तल क्या है, धंसा हुआ है, ठीक ना। तो ये जो हमारा तल धंसा हुआ है इसको जो है हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और हमारा जो है अगर तल उठा हुआ नज़र आता है, जैसे इसी को ठीक जो है हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इस तरफ से इसको पेंट कीजिए, जैसे देखिए ऐसे पेंट कीजिए, पेंट हो गया। पेंट हुआ तो इसका जो तल देख रहे होंगे हमारा तो परावर्तक सतह ये हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह ये था, ठीक ना। तो ये हमारा देख रहे होंगे उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे इसका जो है ना परावर्तक सतह जो हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए जो है इसको कह रहा है कि उत्तल दर्पण है, यानी कि उठा हुआ दर्पण है। तो उत्तल दर्पण होता है जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। कन्वेक्स मिरर हुआ। अब जो है इसको पहचानने के लिए जो है बाद में भी ट्रिक बताएंगे कि हमारा जो है किस तरह से ये काम करता है, ठीक ना। तो हमारा जो है यहाँ कहने का मतलब है अवतल और उत्तल को समझ गए होंगे कि अगर हम लोग जो है इसको जो है बाहरी से अगर इस तरफ से जो है अगर पेंट कर देते हैं एक खोखले गोले का भाग को, तो हम जो अगर बाहरी से अगर पेंट करते हैं तो ये हमारा कौन मिरर हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक ना। अवतल यानी कनकेव मिरर। और अगर इसको जो है अंदर से हम लोग अगर पेंट करते हैं तो यही हमारा कौन सा दर्पण हो गया,
हमारा जो है यही उत्तल दर्पण हो गया, ठीक ना, जो कि आप लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण किसको बोल रहे हैं, उठा हुआ भाग जिसका हम लोग को परावर्तक सतह मिले और धंसा हुआ भाग जिसको परावर्तक सतह मिले, ये हमारा दो भाग में देखें। अब देखिए भाई, इस पे आप लोग देखिएगा क्या थोड़ा सा चीज़ देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं इस पे आप लोग अगर प्रकाश डालिएगा तो ऐसा मतलब इसका आकार इस तरह से है, तो इस पे प्रकाश जाएगा तो फिक्स है कि मतलब यहाँ से मतलब इस तरफ जो है भेजना चालू करेगा सब से। इसको देखिएगा कि हमारा इसका प्रवृत्ति है कि जहाँ भी हम लोग प्रकाश करेंगे तो इसको जो है एक बिंदु पर जा कर के जो है ले जाता है, यानी कि ठीक है यहाँ पे हमारा मिला और इसी को जिस बिंदु पर मिलता है हम लोग बोलते हैं कि इसका जो है फोकस होता है एक्चुअल में, ठीक ना। लेकिन फोकस का एक्चुअल मीनिंग अगर आप लोग समझे तो इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ए पूरा हुआ, मतलब जिसको आर बोलते हैं, रेडियस आप लोग समझ रहे हैं, ये हमारा गोलीय दर्पण का रेडियस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं, मतलब हमारा जो है वक्रता त्रिज्या का केंद्र यहाँ पे है, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं। तो ये जो है वक्रता केंद्र के जो है आधा r/2 देखते हैं, उसको जो है हम लोग एफ बोलते हैं, ठीक ना। ये जो हमारा r/2 होता है उसी को हम लोग एफ बोलते हैं, यानी कि जो है हमारा r/2 जो है एफ के बराबर है। तो एफ देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमेशा जो है अभिसरित हो रहा है, यानी कि कन्वर्ज हो रहा है, ठीक ना। तो कन्वर्ज जिसमें होता है, अभिसरित होता है, उसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, ठीक ना, अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण कौन होगा, जो हमारा प्रकाश को एक जगह ले जाएगा। एक जगह ले जाने के कौन काम कर रहा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण देख रहे होंगे हमारा एक जगह जो है प्रकाश को ले जा करके जो है खास करके जमा कर रहा है। तो इसका जो है आप लोग रियल लाइफ में अगर देखना चाहें तो आप लोग मिस्टर इंडियन हैकर का एक प्रयोग देख सकते हैं, जिसमें जो है बहुत सारा दर्पण को ले करके अवतल दर्पण को, और जो है एक जो है लकड़ी का पर्दा पे जो है उसका प्रकाश को एक जगह संकुचित करता है, तो पता चलता है कि लकड़ी जलने लगता है। तो वहाँ भी जो हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। अब जो हमारा उत्तल दर्पण यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारा उत्तल दर्पण एक्चुअल में क्या करता है, उसका तो हमारा उधर था, तो हमारा जो इसका अगर मान लेते हैं इस तरफ अगर मानते हैं तो हमारा ये भी हमारा इसका फोकस, लेकिन इस पे जो आप लोग अगर कभी भी प्रकाश डालिएगा तो भाई साहब आप बताइए इसका प्रकाश किधर जाएगा। इसका प्रकाश फिक्स है कि मतलब इसका प्रकाश जो है छितराने लगेगा, जहाँ जहाँ तहाँ जाएगा, जिधर जिधर पार होने लगेगा। इधर भेजे तो इधर चल गया, इधर भेजेंगे तो इधर चल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये जो है अपसरित करता है। अपसरित कहने का मतलब डाइवर्ज करता है। अपसरित, अपसारी किरण पुंज भी बोलते हैं, या अपसारी दर्पण इसको बोल सकते हैं। यानी कि जो है ये जो है कहता है कि मेरे पास नहीं आओ, ठीक ना। तो ये डाइवर्जिंग करता है, ये कन्वर्जिंग करता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ सकते हैं अभिसारी का मतलब एक जगह जमा करना, अभी का मतलब समझ सकते हैं कि अभी आ रहे हैं, यानी कि एक जगह जा कर के मिलेंगे। अपसारी का मतलब अब मिस बुराई आप लोग जानते हैं, तो बुराई बुरा दर्पण वही हो सकता है जिसको हम लोग काम दे और वो नहीं माने, ठीक ना। जैसे यहाँ दे रहे हैं और जो इस तरफ जो है जा कर के फिर से लौटा दे रहा है, यानी कि बाहर भी जा रहा है। तो ये आप लोग एक्चुअल में समझे कि हमारा जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है और जो है हमारा समतल दर्पण क्या है। तो अब जो है ये सब का हम लोग उपयोग देखते हैं कि हमारा किस तरह से। तो आप लोग समझ गए होंगे। मान लेते हैं हमारा अगर इतना बड़ा दर्पण ले रहे हैं, इसका जो है इतना अगर मिटा दें और ये जो देख रहे होंगे लाइन, ये हमारा एक तरह से समतल दर्पण बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो आप लोग समतल दर्पण भी समझ गए हैं। समतल दर्पण किसको बोलते हैं, जिसका जो है तल जो है समतल होता है, यानी कि प्लेन जो होता है जिसका तल, उसको जो है हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। इसमें जो है खास करके हम लोग चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो है किसी भी वस्तु का आकार रूबरू उसी के मतलब साइज में बनाने की कोशिश करता है, ठीक ना। जितना बड़ा वो रहता है उसमें दिखाता भी है उतना ही बड़ा। तो यहाँ से एक्चुअल में आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो है कौन सा दर्पण का क्या काम रहा और किस तरह से ये काम करता है, ठीक ना। तो आप लोग अब इसका उपयोग समझिए कि हमारा जो है अवतल, उत्तल और जो है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, ये सब का उपयोग किया है। तो थोड़ा सा उपयोग समझने के लिए जो है थोड़ा सा हम लोग लाइट का उदाहरण लेते हैं, काहे कि आप लोग देखिएगा कभी कभी टॉर्च लाइट में जो है हमारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन जो है कभी कभी देखिएगा कि स्ट्रीट लाइट में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाता है। इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाता है लोग कि आखिरकार भाई ये बात क्या है, ठीक ना। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं स्ट्रीट लाइट अगर आप लोग बनाइएगा तो हम लोग दो भाग में ले लेते हैं और दोनों का अलग अलग भाग में समझाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो इस तरह जो है हम लोग बात करेंगे
अवतल दर्पण का, इस तरफ जो है उत्तल दर्पण का। तो अवतल का मतलब आप लोग समझे थे कि अभिसारी दर्पण हुआ। अभिसारी कोई भी जो है प्रकाश या किसी भी चीज़ को हम यहाँ पे देंगे तो एक जगह ले जा करके जो है फोकसित कर देगा, ठीक ना। और अपसारी दर्पण हुआ हमारा, कौन हो गया, उत्तल दर्पण। अपसारी ये जो हमारा कनकेव मिरर, और ये जो है हमारा कन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे आखिरकार हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर देखिए, अगर आप लोग जाइएगा तो हमारा एक टॉर्च किस तरह से बना होता है। टॉर्च का अगर आप लोग बनावट देखें, जैसे हम जो है प्रकाश का परावर्तन समझा रहे थे, तो उसमें हमारा टॉर्च जो देखे थे इस तरह से कुछ बनाए थे, इस तरह से टॉर्च बनाए थे कि नहीं बनाए थे। हमारा जो है टॉर्च का मतलब ये भाग बताए थे कि हमारा जो है टॉर्च है। यहाँ पे देखते होंगे एक जो है लेंस लगा हुआ होता है। लेंस का जो है अधिकतर कई लोग जो है प्लेन लेंस लगा देते हैं, कोई इसमें जो है क्षमता उमता नहीं होता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोगों को टॉर्च दिखा हुआ मतलब मिला होगा। तो ये एक्चुअल में देखिएगा तो टॉर्च के जो है पीछे जो है रंगा हुआ होता है, पॉलिश या पेंट किया हुआ होता है, ठीक ना। और इसी में जो है हमारा एक जो है लाइट लगा होता है जो कि हमारा प्रज्वलित होता है, प्रकाश देता है। आप लोग इतना से समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को। हम खास करके ये बोलना चाह रहे हैं भाई साहब कि हमारा जो टॉर्च में देख रहे हैं, हमारा जो है ऊपर से जो है हमारा पेंट किया हुआ है, और इसका धंसा हुआ भाग जो है हमारा जो है प्रकाश दे रहा है। तो ये क्या करता है, हमारा जो है प्रकाश को एक जगह ले जाने का काम करता है। तो आप लोग जो एक्चुअल में टॉर्च लाइट देखते होंगे, तो हमारा जो है खास करके एक लाइन में ही हमारा टॉर्च लाइट देता है, ठीक ना, जो कि हमारा प्रकाश को एक जगह लाने का कोशिश करता है। अगर ठीक इसी के विपरीत अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो है स्ट्रीट लाइट का उदाहरण लेते हैं, जो कि आप लोग के हमेशा स्ट्रीट लाइट कहने का मतलब है हमारा रोड वगैरह पे, चौराहा पे जो हमारा लाइट देखते हैं जो कि बहुत दूर तक जो है फोकस देता है, उसको बोलते हैं। तो स्ट्रीट लाइट अगर आप लोग देखिएगा तो स्ट्रीट लाइट कैसा होता है, ऐसा मतलब बना हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे। और इसी में जो है मतलब ऊपर से जो है प्लास्टिक वगैरह दे दिया जाता है ताकि इसका जो है अथी हो सके। और इसमें जो है बल्ब लगा हुआ होता है, जैसे मान लेते हैं प्रज्वलित हो रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रकाश को जो है फैलाने का काम करेगा, इधर इधर सब जगह जो है फैलाने का काम करेगा। और यही जो है आप लोग देखते हैं कि क्या चीज़ में, किसी भी चीज़ में जो है बंद रहता है और हम लोगों के सामने जो है देखने को मिलता है। तो स्ट्रीट लाइट आप लोग समझ गए होंगे, स्ट्रीट लाइट किसको कह रहे हैं। ये जो है हमारा चौराहा रोड वगैरह पे लगा हुआ होता है। और हम लोग जो है ये टॉर्च का तो इस्तेमाल अक्सर करते हैं, काम लगता है। तो अब तो हमारा जो है फ्लैश लाइट आ गया है, जो कि हमारा उसमें दर्पण के बात करें तो कोई दर्पण समझेंगे तो हमारा जो है इसका उपयोग हुआ होगा, क्योंकि ये हमारा टॉर्च जो बढ़ता है मोबाइल का अक्सर जो है चारों तरफ जो है फैल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग भली भांति समझेंगे कि हमारा जो है इसका जो है अंदर भाग, लेकिन उठा हुआ भाग जो है इसका परावर्तक सतह है, तो उठा हुआ कौन होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो है उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग लिखेंगे और इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग लिखेंगे, ठीक ना। आप लोग समझ गए भली भांति कि अवतल दर्पण किसी भी जो है प्रकाश को एक जगह संकुचित करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अभिसारी दर्पण यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग लिखते हैं। तो देखिए भाई, पहला तो आप लोग समझ गए कि इसका जो है टॉर्च लाइट में होगा, तो पहला टॉर्च लाइट हो जाएगा। टॉर्च लाइट के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, पहला टॉर्च लाइट के लिए हो गया, टॉर्च में काम करेगा। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, अभी जो है सूरज के प्रकाश को जो है आप लोग चाहिएगा कि हम लोग यूज में ले, क्योंकि जो है हर चीज़ को अगर ईंधन का उपयोग करते हैं तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा है जो रुपया पैसा खर्च होता है, और हमारा सूरज के प्रकाश जो है बहुत ही कम मतलब रुपया पैसा में यानी कि कम इनकम में हमारा जो है उसका फ़ायदा उठाना प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सौर कुकर के नाम सुने होंगे जो कि धूप से जो है खाना बनाने के लिए तैयार होता है। तो हम लोग जो है सौर कुकर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकर अगर सौर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम लोग जो है धूप में रख देंगे और सारा प्रकाश को जो है एक जगह संकुचित करने का काम करेगा, जो कि आप लोग बोले थे अभी आ रहे हैं, यानी कि एक जगह आकर के मिलेगा, ठीक ना। तो ये जो है सौर कुकर में हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग देखिएगा एक जगह करने के लिए हमारा क्या चीज़ में उपयोग होगा, हमारा सौर कुकर में हो गया। या फिर आप लोग देखे होंगे कि टेबल पर जो लैंप आप लोग लगाते हैं, कोई भी टेबल पर लैंप, टेबल लैंप में देखते होंगे कि हमारा जो है टेबल पे सिर्फ बारेंगे तो टेबल पे ही रहेगा, जो कि इस तरह से छाता आकार का रहता है, ठीक ना। आप लोग देखे ही होंगे कि हमारा जो है यहाँ से मतलब कुंडी लगा हुआ होता है और इधर जो है रखने वाला होता है उसका। तो टेबल लैंप इस तरह का होता है। तो टेबल लैंप देखते होंगे कि हमारा जो है इसमें इस्तेमाल होता है।
अब इसमें अगर देखें हमारा लाइट के सेक्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइट में हमारा जो है इसका स्ट्रीट लाइट में हम लोग उपयोग किया। स्ट्रीट लाइट का मतलब जो है रोड पर, सड़कों पर जो है लाइट होता है उसको बोला जाता है, इंग्लिश ये है, ठीक ना। सड़कों पर के लाइट के लिए, फुटपाथ लाइट के लिए इसका उपयोग होता है। और अगर आप लोग देखिएगा तो गाड़ी का जो हेड लाइट होता है, गाड़ी का खास करके हेडलाइट में तो हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा है इसलिए क्योंकि जो है हेडलाइट कभी कभी देखते होंगे जो फोक्सी पे दब मारता है, तो हेडलाइट में जो है इसका उपयोग हो जाएगा यहाँ पे। हेडलाइट गाड़ी के हेडलाइट में किसका, गाड़ी के हेडलाइट में हो जाएगा। तो गाड़ी के अंदर जो देखते होंगे एक ही बल्ब रहता है, मतलब खास करके एक जो है लाइट लगा हुआ होता है, और जो है उससे जो है पूरा मतलब सब जगह जो है वो एरिया को कवर करता है। तो गाड़ी के अंदर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग इसका कर सकते हैं, देखने के लिए। यानी कि गाड़ी के अंदर जो देखते होंगे टेम्पो वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि कोई भी वहाँ पे बल्ब का अथी लगा हुआ है और उसको जो है हर जगह फैलाने का कोशिश करता है, तो वो जो है हमारा इस तरह का आकार का बना देता है ताकि जो है हर जगह जो है जा कर के फैल जाए उसका। तो गाड़ी के अंदर हो गया। अब थोड़ा सा जो है इसका जो है काम क्या होता है, किस तरह का जो है ये प्रतिबिंब बनाता है, उससे अगर देखें तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा ऐसे अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि जो भाई इसका काम ही कुछ अलग है, फोकसित कर देता है और वो जो है फैलाने का काम करता है। तो उसका जो है आप लोग देखते होंगे हमारा उत्तल दर्पण में क्या है कि ये जो है किसी भी चीज़ का जो है इमेज छोटा करता है और जो है बहुत बड़ा चीज़ लाता है। जैसे मान लीजिए आप जो है उदाहरण देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देंगे जो कि उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग जो है चम्मच देखे होंगे, ठीक ना, चम्मच कौन नहीं देखा होगा, चम्मच सब कोई जाना होगा, ठीक ना। तो चम्मच अगर आप लोग देखे होंगे तो चम्मच जो है हमारा इस तरह का मान लेते हैं बना हुआ है चम्मच ऐसा रहता है। ये स्टील चम्मच हम लिए हैं खास करके, जो कि आप लोग देखते होंगे पॉलिश पेंट रहता है। तो इसका अगर ऊपर से अगर भाग अगर पेंट मतलब करा रहता है उस साइड से देखिएगा, इसको उस साइड से देखिएगा, तो हमारा इसका जो है उठा हुआ भाग जो है परावर्तक सतह रहता है, इसलिए ये उत्तल दर्पण का काम करता है, ठीक ना। थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक ही चीज़ में दोनों आ रहा था इसलिए हम बता दे रहे हैं। और इसका अगर ऊपर वाला भाग में देखिएगा, यही पूरा एकदम अंदर का भाग जो है पेंट करा हुआ होगा, तो ये जो है हमारा अवतल यानी कि धंसा हुआ भाग का जो है काम कर रहा है। तो अवतल दर्पण मतलब है, ठीक ना, इसमें लगा हुआ। तो अवतल उत्तल का यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा चम्मच में जो है उपयोग खास करके किया जाता है क्योंकि शुरुआत में जो है अच्छा दिखने के लिए इसको जो है पॉलिश पेंट कर देता है आदमी। अब जो है इसका क्या होता है, आप लोग देखिएगा कि उत्तल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा बनाने की कोशिश करता है, ये जो है बड़ा बनाने की कोशिश करता है। तो किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब छोटा बनाना हो तो हम लोग ऐसे ऐसे जगहों को सिलेक्ट करेंगे कि हम लोग जो है बड़ा जो है पूरा एरिया को जो है कम एरिया में जो है लाने का कोशिश करेगा। जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो साइड मिरर आप लोग देखे होंगे, साइड मिरर मतलब बगल के दर्पण के रूप में यहाँ पे होगा उपयोग, ठीक ना। बगल के दर्पण के रूप में, किसके, गाड़ी के बगल के दर्पण के रूप में, साइड मिरर के रूप में, ठीक ना, के रूप में। हाँ, बगल के दर्पण के रूप में, किसके, गाड़ी के बगल के दर्पण के रूप में। ये जो है हमारा बड़ा वस्तु को जो है छोटा बनाने का कोशिश करता है। और यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो कहाँ हो जाएगा हमारा, अगर बड़ा होगा तो जहाँ पे बड़ा देखना चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं आप लोग देखते होंगे सैलून वगैरह में तो हमारा ऐसे तो सैलून में अभी जो है समतल दर्पण का उपयोग कर देता है, लेकिन बड़े बड़े अच्छे सैलून में देखिएगा, सैलून में जो है इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की क्योंकि जो दाढ़ी जो है मतलब छोटा दर्पण में दिखना जो है उतना संभव नहीं होता है, इसलिए जो है बड़ा दर्पण लगा देता है ताकि हर कोई जो है अपना जो है अवतल दर्पण में अच्छा से जो है दाढ़ी को देख सके। तो दाढ़ी बनाने में भी इसका सैलून में उपयोग हो जाएगा, ठीक ना। तो सैलून में इसका उपयोग हो गया। और इसमें अगर बात करना चाहें तो और क्या होगा, बड़ा जो है अगर मान लेते हैं मॉल वगैरह देखिएगा तो इसमें क्या है, अगर मान लेते हैं उसमें अगर एक दर्पण लगा दिया जाए जिसमें जो है बहुत सारा एरिया को एक ही में कवर कर ले, वहीं से दिख जाए, तो हमारा जो है शोरूम में भी इसका मतलब बड़ा शोरूम आप लोग देखते हैं, शोरूम
जो दिखाने के लिए खास करके शोरूम में इसका उपयोग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ को जो है छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। और छोटा दिखाने से मतलब है कि हमारा जो है पूरा जितना भी वस्तु है एक जगह दिख जाएगा, हो सकता है उसमें काम लायक हो किसी को तो जो है खरीद लेगा, इसलिए वहाँ पे हम लोग जो है तेज़ी करते हैं। और इधर अगर लिखना चाहें तो हमारा अवतल दर्पण जो है डॉक्टर ज़्यादा उपयोग करता है। ऐसा क्यों? डॉक्टर के उपयोग के लिए, जैसे उपयोग इसलिए करेगा कि हम लोग जो है मान लेते हैं कभी कभी जो है ना दांत वगैरह जो है अच्छा से नहीं देख पाता है, तो उसको जो है अवतल दर्पण लेता है और उसको जो है देखता है तो बड़ा रूप में दिखाई देता है, तो इसमें प्रयोग करता है। या कभी आपके नाक में जो है कोई मतलब प्रॉब्लम हो गया, कान में प्रॉब्लम हो गया, तो आपका जो छिद्र छोटा है उसको देखने के लिए जो है मतलब उसको आँख से देखेगा तो अच्छा से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो छोटा रूप में दिखाई देता है। तो उसमें जो है अवतल दर्पण से छाया प्रतिबिंब बनाता है और उसको इलाज करने में जो है बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक ना। तो हम लोग जो है डॉक्टर के उपयोग आएगा दांत, कान और नाक, ये सब में जो है खास करके उपयोग में लाएगा। और देखिए जो है इसमें क्या होगा, हमारा जो है प्रतिबिंब छोटा बना रहा है, तो और कहाँ कहाँ हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। छोटा प्रतिबिंब जो है हम लोग अगर चाहें पूरा चौराहा का जो है एक साथ एकदम पूरा एकदम सीन आ जाए, तो चौराहा पर मतलब जो है हम लोग मिरर के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। चौराहा पर दर्पण के रूप में ये चौराहा पे दर्पण के रूप में उपयोग करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी हमारा व्यक्ति है पूरा व्यक्ति को जो है मतलब एक छोटा सा मतलब दर्पण में लाने की कोशिश करेगा, जिसके चलते जो है हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। तो ये फाइनली आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो है अभिसारी दर्पण का मतलब है कि किसी भी प्रकाश को जो है एक जगह संकुचित करने का काम करेगा। लेकिन जो है भाई अगर इससे अगर बात किया जाए कि हमारा जो है प्रतिबिंब बनने का, तो प्रतिबिंब जो है ये बड़ा बनाता है, ठीक ना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या, अवतल दर्पण जो है ये कहता है, लड़ाई करता है कि हम धंसा हुआ है तो मतलब छोटा है, तो क्या समझ रहा है छोटा पर एक बड़ा धमाका है, हम किसी भी चीज़ को जो है बड़ा रूप में हम दिखा सकते हैं, ठीक ना। कौन कहता है? हमारा अभिसारी दर्पण यानी कि अवतल दर्पण बताता है। लेकिन उत्तल दर्पण लड़ता है तो कहता है कि हम जो है बहुत फैले हुए हैं, ठीक ना, बड़ा है। लेकिन भाई हम जो है छोटे आदमी को जो है अपना बस करने के लिए जानते हैं, तो बड़ा दर्पण की बात करें तो कौन हो जाएगा हमारा ये उत्तल दर्पण। लेकिन ये जो है प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा बनाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि गाड़ी में जो है बगल के दर्पण के रूप में है, साइड मिरर इसको बोलते हैं, साइड मिरर, ठीक ना। तो साइड मिरर भी लिख सकते हैं, साइड मिरर भी हिंदी में भी कई लोग लिख देते हैं, तो साइड मिरर के उपयोग में भी इसको जो है उपयोग करते हैं। तो ये जो है दर्पण में क्यों उपयोग होता है, क्योंकि देखिए जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे से बहुत सारा गाड़ी आएगा, अगर मान लेते वहाँ पे समतल दर्पण लगा दे तो जितना बड़ा गाड़ी है उतना ही बड़ा दिखाएगा, तो पूरा दर्पण में जो है अट नहीं पाता है, ठीक ना। तो क्या होता है हम लोग जो है पूरा रोड का सीन को नहीं देख सकते। या अवतल दर्पण लगाएंगे तो भाई एक ही गाड़ी को जो है बड़ा साइज में दिखाएगा, तो पूरा दर्पण में आ जाएगा उसका प्रतिबिंब, जो कि हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन अवतल लगाते हैं, ये उत्तल दर्पण लगाते हैं, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बड़ा बड़ा सीन को जो है छोटा सा एरिया में कवर कर लेता है, ठीक ना, जो कि हम लोग दूर तक देख लेते हैं और बहुत सारा जो है सीन को देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसलिए जो है बगल के यानी कि साइड मिरर में जो है इसका प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो है आकार जो है ये छोटा बनाता है, ठीक ना। तो ये था हमारा कि हमारा जो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होगा और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होगा। तो अवतल में आप लोग समझे होंगे कि प्रकाश को जो है एक जगह रखने का काम करता है, जिसमें जो है टॉर्च में, टेबल लैंप और सौर कुकर में हम लोग देखें, और सौर भट्टी में भी इसका उपयोग होता है। कहीं कहीं जो है बड़ा मतलब सौर वहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक ना, सूर्य के द्वारा दर्पण लगा दिया जाता है और उसका जो है एक जगह फोकसित करता है ताकि जो है बहुत सारा प्रकाश को एक जगह लाया जाए। तो सौर भट्टी में भी होता है उपयोग, उससे जो है कोई काम कर लेता है आदमी। तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे प्रकाश को एक जगह लाने के लिए जो है काम करता है, एक जगह लाएगा जगह, और ये जो है काम करेगा क्या, फैलाने का काम करता है, फैलाने का। तो जहाँ भी फैलाने वाला काम रहेगा तो रोड पर फैलाने वाला, क्योंकि उतना बड़ा रोड है तो बड़ा चीज़ को मतलब न देखना चाहेगा आदमी, तो उसमें जो है फैलाने का काम कर देगा। और उसी का जो है चौराहा पर जो है दर्पण के रूप में भी अगर प्रयोग करना चाहें तो इसको जो है दर्पण के रूप में प्रयोग ले लेते हैं। काहे इसका प्रयोग लेते हैं, बड़ा जगह को जो है छोटा में दिखा देता है, तो हम लोग को बेनिफिशियल साबित होता है। छोटा दर्पण लगा दें, पूरा जो है स्ट्रीट का एरिया ही देख ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो था हमारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग देखें।
और ये जो हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए। अब जो है थोड़ा सा समतल दर्पण की भी बात कर लेते हैं। तो एक ही समतल दर्पण के आप जो है मिटा करके बताइए, लेकिन देखिए हम जो है समतल दर्पण के इसी में बताने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे जो है उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो है वस्तु के बराबर बनाता है। तो खास करके कई लोग जो है चेहरा देखने के लिए ज़्यादातर मतलब उपयोग करते हैं। तो इसका जो अगर उपयोग लिखे समतल दर्पण, प्लेन मिरर इसको बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इसको जो है प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक ना। तो समतल दर्पण का अगर उपयोग लिखे तो पहला जो है हम लोग चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं। चेहरा देखने के लिए पहला इसका उपयोग हुआ, जो कि आप लोग देखते हैं चेहरा देखने के लिए रूबरू जो है हमारा चेहरा जितना बड़े रहते हैं उतना ही बड़ा दिखाता है, तो कोई अथी नहीं। लेकिन आप लोग देखिएगा गाड़ी का जो है हेडलाइट में देखिएगा तो हम लोग के बड़ा मुंह को एकदम छोटा दिखा देता है। या उसी को अगर देखिएगा कभी जो है ना हमारा जो है साइकिल का घंटी देखिए, और घंटी जो है अगर चमकीला होता है, मतलब पहले का घंटी, अब का घंटी तो कुछ अलग टाइप का आ जा रहा है। तो चमकीला होता था तो क्या होता था ना कि ऐसे ताकते थे उसमें तो बड़ा मुंह एकदम दिखाता था, ठीक ना। तो एक्चुअल में जो है उत्तल दर्पण का वहाँ पे उपयोग मतलब हो रहा था और अवतल दर्पण का, ठीक ना। तो यहाँ चेहरा देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? समतल दर्पण के। अब क्या कर सकते हैं समतल दर्पण के, अगर हमको जो है हमारा दर्पण वाला ही अगर एक महल बनाना हो तो हम लोग जो है इसका शीश महल अगर कभी बनाते हैं, शीश महल यानी कि शीशा का महल, तो शीश महल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर शीश महल में इसको लगाएंगे तो हम लोग जितने बड़े आदमी जाएंगे तो उतने बड़े आदमी को पूरा मतलब ले लेगा, समझे। क्योंकि ये बताया गया है, आप लोग समतल दर्पण का पूरा अगर वीडियो मतलब आएगा कभी भी, अगर मान लेते हैं इससे सिलेबस से रिलेटेड, तो आप लोग को बताएंगे कि समतल दर्पण में क्या क्या मतलब गुण है। उसमें जो है दोगुना आदमी का मतलब अगर मान लेते 3 फीट का आदमी को अगर उसमें बनाना है, या 6 फीट के आदमी का जो है दर्पण में प्रतिबिंब पूरा पूरा आना है तो 3 फीट का होना चाहिए। 1/2 भाग जो है मतलब दर्पण का मतलब होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि 3 फीट का अगर दर्पण रहेगा समतल दर्पण, तभी जो है उस आदमी का जो है प्रतिबिंब आ सकता है पूरा पूरा, ठीक ना। तो ये आधा रहता है वो पूरा होना चाहिए। तो 6 फीट के आदमी के लिए 3 फीट का दर्पण होना ज़रूरी होता है। तो शीश महल में जो है हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ से लगा देंगे। कोई मूवी वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि हर तरफ से जो है शीशा शीशा ही मतलब रहता है, तो उसको गेट खोलने में भी दिक्कत होता है कि आखिरकार हम लोग आए थे कहाँ से। तो इसमें शीश महल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर बात करें तो एक जो है परिदर्शी यंत्र बनता है, ठीक ना। परिदर्शी, अब कहिए परिदर्शी हम नहीं समझ रहे हैं, तो परिदर्शी की अगर बात करें तो ये क्या होता है ना, बॉर्डर वगैरह पर ज़्यादातर मतलब इसका उपयोग होता है। या तो आप लोग देखिएगा पनडुब्बी जो जहाज़ होता है उसमें भी परिदर्शी मतलब यंत्र मतलब बनता है। तो पनडुब्बी जहाज़ मतलब को बाहरी क्षेत्र को देखने के लिए होता है। पनडुब्बी बाहरी क्षेत्र को देखने के लिए उपयोग करेगा, बाहरी क्षेत्र को देखने के लिए पनडुब्बी एक जहाज़ ही मतलब एक छोटा सा मतलब बना हुआ होता है, जो मतलब खास करके क्या करता है, बैठा हुआ जो है और बाहर का सीन देखना चाह रहा है। जैसे ऐसा कब कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं बाहरी वातावरण से आप नहीं जुड़ना चाह रहे हैं और जो है अंदर बैठे बैठे घर से जो है बाहर का सीन देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, एक जो है आप परिदर्शी यंत्र बनाइएगा। परिदर्शी यंत्र में क्या करना होता है कि आप लोग जो है पहला बात मान लेते हैं हमारा घर है, यहाँ से अगर किसी का अगर चेहरा देखना चाहें तो यहाँ और इसी से जो है 45 डिग्री पर यहाँ मतलब मोड़ करके लाएंगे और ये जो है आँख के पास हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आँख हमारा है, ठीक ना, यहाँ पे आँख रहेगा और 45 डिग्री पर यहाँ एंगल लगा हुआ होगा, तो इसी का प्रतिबिंब जो है इसमें बन जाएगा और इसमें बनेगा तो हमारा जो है आँख भली भांति देख लेगा, और यही जो है परिदर्शी यंत्र इसको बोला जाता है। तो इस तरह का जो है ना पहले जहाज़ वगैरह में जो है दुश्मन को देखने के लिए खास करके प्रयोग किया जाता था, जो कि हम लोग जो है किसी को अगर देखना चाह रहे हैं तो रूबरू देखना चाहेंगे। अगर किसी को अगर बड़ा आदमी को छोटा दिखाए तो उस पर जो है अगर गोली चलाना मुश्किल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सब जो देख रहे हैं हमारा समतल दर्पण का उपयोग है। तो यहाँ हम लोग देखें प्लेन मिरर का उपयोग क्या होगा, यहाँ हम लोग देखें कि हमारा जो है कन्वेक्स मिरर का उपयोग कैसे होगा, और यहाँ पे देखिए हम लोग कनकेव मिरर का उपयोग कैसे होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अगर आप लोग के बोर्ड में अगर सवाल कर देता है तो आप लोग जो है इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो है पूरा भली भांति आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में हमारा अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर एक्चुअल में आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जो है ये चैनल आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सके और बिहार बोर्ड में नंबर जो है अच्छा आ सके। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हमेशा मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।